काफ़ी सारी माताएं और बहनें हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कहीं ना कहीं सफ़र कर रही हैं। मन चाहे संतान वो जल्द से जल्द चाहती हैं, लेकिन उनके गर्भ की ठहरने की संभावना हर महीने जो है वो पूरी नहीं होती है। ऐसे में आपका तनाव बढ़ता जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप तरह तरह के उपाय भी ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके आप प्रेग्नेंट हो जाएं। लेकिन फिर भी जब प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो महिलाओं को ये समझ में ही नहीं आता है कि दिक्कत है तो है कहाँ। देखिए, शुरुआती तौर पे अगर मैं काफ़ी सारी महिलाओं की बात करूं तो उनमें एक परेशानी हमेशा पाई जाती है कि उनके हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करते हैं। अब कौन से हार्मोन ठीक से काम नहीं करते हैं? तो देखिए, हर चीज़ यानी शरीर की जब संरचना हुई है तो शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर बाहरी रूप से दिखाई देने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे बाल, नाखून, आपकी त्वचा, ये सब कुछ हॉर्मोन्स पे ही निर्भर करता है। शरीर के अंदर ऐसे ही गर्भ रुकने के लिए भी कुछ हॉर्मोन्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसे हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन से जानते हैं और बेसिकली इनको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अगर इसकी मात्रा ठीक तरीके से आपके शरीर में बढ़ती है तभी आपका अंडा ठीक से बनता है और वो समय पे बाहर आता है, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकती है या फिर आरोपण होता है, जिसे हम प्रेगनेंसी रुकने का आखिरी चरण मानते हैं। अब किसी भी महिला को अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हमारी नेचुरल चिकित्सा पद्धति या फिर आयुर्वेद या फिर नेचुरोपैथी के द्वारा भी इसे ठीक करने में मदद एक छोटी सी चीज कर सकती है, और जिसे सीड साइक्लिंग कहा जाता है। देखिए, आपके जो अंडे की परिपक्वता होती है वो पीरियड्स के दूसरे दिन से ही होनी शुरू हो जाती है। आपके अंडाशय से एक अंडा पकने लगता है, जिसको 14 दिन लगते हैं पूर्ण रूप से अपने आप को ठीक से ग्रो करने में, और फिर ओव्यूलेशन का फेज आता है और तब जाकर के वो ओव्यूलेट करता है। इसी 15 दिनों के अंदर आपके शरीर में एस्ट्रोजन नाम के हॉर्मोन्स का बैलेंस ठीक से होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसका बैलेंस ठीक से नहीं है या बिगड़ा हुआ है तो फिर अंडे की क्वालिटी या फिर ओव्यूलेशन का समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इस वजह से पीरियड्स के बाद से ही फर्स्ट डे या सेकेंड डे से ही आपको लगभग कंटिन्यू 15 दिनों तक 2 ऐसे सीड हैं, जो ऐसे बीज हैं जो आपकी फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस की कंडीशन को ठीक कर सकते हैं और बेसिकली एस्ट्रोजन के लेवल को अच्छे से बनाए रखने में मदद करते हैं। और ये 2 तरह के जो सीड्स होते हैं उनके नाम है फ्लैक्स सीड्स और दूसरा है पंपकिन सीड। इन दोनों के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो एक के क्वालिटी को बेस्ट से बेस्ट बनाए रखने में मदद करती हैं। और इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी रुकने में सबसे ज़्यादा आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ा देती है। पहले हम ये जानते हैं कि फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स के अंदर होता क्या। तो दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स का मतलब होता है अलसी के बीज, और अलसी के बीजों के अंदर पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। साथ में इसमें प्रोटीन और विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा इस सीड के अंदर पाई जाती है। इसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी तो हाई होती ही है, साथ ही कई सारे ऐसे फायदे भी मिलते हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अलसी के बीज में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं, जो कब्ज से राहत दिलाने, आंतों को स्वस्थ रखने और पेट को भरा रखने में मदद करते हैं। अब जो प्रोटीन है उसके बहुत ज़्यादा फायदे मांसपेशियों के निर्माण में और शरीर के अन्य कार्यों को बहुत ही अच्छे से पोषण प्रदान करने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अलसी के बीज के अंदर लिग्नान नाम का एक तत्व पाया जाता है। यह एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो शरीर को कोशिका क्षति या फिर किसी भी तरह के कैंसर के प्रकार से बचाने में मदद करता है। साथ ही विटामिन और खनिज जो हैं वो अलसी विभिन्न विटामिनों और खनिजों से भरा हुआ
परिपूर्ण एक सीड है जो ऊर्जा प्रदान करता है, तंत्रिका तंत्र और हड्डियों को मजबूत बनाने में, उसके कार्य को सफलतापूर्वक करने में। इसके साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इन्फ्लामेशन की कोई भी परेशानी है, कई बार गर्भाशय में भी सूजन हो जाने की वजह से गर्भवती महिला नहीं हो पाती है, तो यह शरीर के सूजन को भी कम करने में मदद करता है और साथ ही आपके हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको जरूर फ्लैक्स सीड्स खाने चाहिए। बात करते हैं पंपकिन सीड्स के, तो पंपकिन सीड्स जिसे हम कद्दू के बीज के नाम से भी जानते हैं, और इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगेन इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है। ये मैग्नीशियम और जिंक आपके अंडे की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही आयरन पाया जाता है, विटामिन ई जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ तत्व होता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ एक ऐसा बेस्ट सीड है जिसके सेवन से आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी और साथ ही आपका ओव्यूलेशन भी समय से होगा, क्योंकि आपके एस्ट्रोजन लेवल के जो बैलेंस्ड हैं हार्मोन के, उसे ठीक करने में ये मदद करता है। जितनी मात्रा में ये बढ़ना चाहिए ओव्यूलेशन अच्छे से करने के लिए, उतनी मात्रा में बढ़ाने में मदद करती है। इसीलिए पीरियड्स के बाद 15 दिन आपको केवल 1-1 चम्मच पंपकिन का सीड लेना है, साथ ही फ्लैक्स सीड लेना है और इसे आप स्वाद को बढ़ाने के लिए रोस्ट करके एक डब्बे में बंद करके रख सकती हैं। दोनों को सीमित मात्रा में, यानी जितनी मात्रा में फ्लैक्स सीड लिया है उतनी ही मात्रा में पंपकिन सीड लेना है। दोनों को अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है, इससे ये क्रिस्पी हो जाएगा। इसके बाद इसे ठंडा कर लें, इसमें काला नमक मिक्स कर लें और इसे किसी डब्बे में बंद करके रख दीजिए। डेली आपको 1 चम्मच इसे खाना है। अब ये तो हो गई वो केयर जो कि पीरियड्स के बाद 15 दिनों तक करना है, यानी अभी तक मैंने ओव्यूलेशन तक के ही सीड साइक्लिंग की बात की है। अब मैं आगे के जो 15 दिन है, यानी किसी भी महिला की जो पीरियड साइकिल होती है वो 30 या 35 दिन की होती है और इसके अलावा कई बार इनरेगुलर होती है, तो वो कंडीशन एक अलग कंडीशन है। कई बार पीसीओडी की वजह से भी ऐसा होता है। तो यदि आप सीड साइक्लिंग कर रही हैं, जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो पीसीओडी में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। पीरियड्स रेगुलर होने में भी मदद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से पीरियड्स भी अनरेगुलर हो जाते हैं। तो इसलिए अब हम जानेंगे कि जब आपका 15 दिन पीरियड्स के बाद का कंटिन्यू सीड को लेने के बाद से ख़त्म हुआ, तो आगे के जो 15 दिन है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है, यानी कभी भी जब ओव्यूलेशन के समय आप रिलेशन बनाते हैं, आपका एक फर्टिलाइज्ड हुआ है, तो देन नेक्स्ट 15 डेज में आपका जो है इम्प्लांटेशन हो जाएगा और फिर आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो इस समय आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन लेवल अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए और इसके लिए और 2 अन्य सीड हैं जो आगे के 15 दिनों में आपको लेना है। ये 2 सीड हैं जिसमें से सबसे पहला है सनफ्लावर सीड्स और दूसरा है सफ़ेद तिल। इसके अंदर भी वो कंपाउंड मौजूद हैं जो कि आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करेंगे और आपके इम्प्लांटेशन के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होना चाहिए हार्मोन का, उसे बैलेंस में रखने में मदद करेंगे। कद्दू के बीज के अंदर बहुत सारे मात्रा में जिंक और मैग्नीशियम पाया जाता है और ये आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें आयरन की मात्रा होती है, तो खून की कमी ये शरीर में नहीं होने देता है और महिलाओं के हीमोग्लोबिन को बेहतर बनाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है, तो आपके शरीर की गंदगी को भी बाहर करने में मदद करता है और साथ ही इसमें प्रोटीन भी होता है। तो इस वजह से आपके ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन फेज को पंपकिन सीड्स बहुत ही अच्छे से बैलेंस रखता है। अब बात करते हैं सफ़ेद तिल की। तो सफ़ेद तिल के अंदर मौजूद होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, लोहा, जिंक, फाइबर और हेल्दी फैट्स, और ये सारे ही तत्व आपके इम्प्लांटेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से सीड साइक्लिंग करना है। जो मैंने सफ़ेद तिल बताया है और इसके साथ सनफ्लावर सीड्स बताया है आपको, ये दोनों ही सीड्स जो हैं बिल्कुल सीमित मात्रा में लेना है,
केवल एक एक चम्मच डेली खाना है। आपके पीरियड्स के 15 दिनों के बाद आप एक टाइम दिन में इन सीड्स का सेवन करेंगे, केवल 1 चम्मच के हिसाब से, और प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। आप सनफ्लावर सीड्स और सफ़ेद तिल को भी रोस्ट करके डिब्बे में बंद करके रख सकती हैं। 15 दिन तक आपको इसे लेना है, पीरियड्स के बाद काउंट कर लीजिए, और आगे के नेक्स्ट जो डेट है आपके पीरियड्स के, तब तक आपको इसे लेना है। ये जो सीड साइक्लिंग है, ये इतना इफेक्टिव तरीका है जिससे कि हार्मोन्स बैलेंस में होने के साथ साथ शरीर के और भी अन्य परेशानियों को महिलाओं के दूर करता है। प्रजनन क्षमता बेहतर होती है और कंसीव करने में मदद मिलती है, क्योंकि हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो बेसिकली ये जो होम रेमेडी है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको इफेक्टिवली पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो इसे आप कल से ही लेना शुरू करें। इवन मैं तो सजेस्ट करूंगी कि जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, आज से ही लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें नेचुरल प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाने के लिए, हेल्दी तरीके से कंसीव करने में मदद करती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है, किस तरह से सीड साइक्लिंग आपको लेना है, तो वीडियो को फिर से दोबारा देखें या नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आप ये सीड साइक्लिंग कर चुकी हैं, कर रही हैं, तो इसके क्या परिणाम आपको मिले हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।